जय श्री राम। हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत में सुनी जाने वाली महामुनि पीपलाद की कहानी। एक बार त्रेता युग में वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपने परिवार सहित अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने के लिए निकल पड़े। परिवार का भरण पोषण करना अत्यधिक दुर्भर हो जाने के कारण बड़े कष्टों से उन्होंने अपने एक बालक को रास्ते में ही छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूख प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। वह बालक चारों ओर इधर उधर दौड़ रहा था। उसे कुछ भी सहारा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अचानक एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। पीपल के वृक्ष के समीप ही एक बावड़ी भी थी। बालक पीपल के पत्ते व फल खाकर बावड़ी का ठंडा पानी पी लिया करता था। पीपल के फलों व पत्तों को खाने से उसमें ऊर्जा आई। उससे उसने भगवान की कठिन तपस्या करने लगा। रोजाना पीपल के फल व पत्ते खाकर भगवान की तपस्या करता। अचानक एक दिन वहां नारद जी पधारे। उन्हें देखकर बालक ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक प्रेम सहित अपने पास बैठाया। नारद जी उसकी अवस्था और उसके विपरीत समय को देखते हुए उसके इस तरह आदर भाव देने को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक के सभी संस्कार किए और नारद जी ने बालक को वेद का अध्ययन कराया। साथ ही उन्हें मंत्र दीक्षा भी दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और कहा, पुत्र तुम इस मंत्र का जप करना जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब वह बालक प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। कुछ समय में ही बालक की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर अपने विराट रूप में वहां पहुँचे और बालक को दर्शन दिया। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांग लो। बालक ने ज्ञान और योग का ज्ञान वरदान लिया। बालक को वरदान देखकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के विष्णु के वरदान के कारण वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गए। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, हे महामुनि, ये किस कर्म का फल है और मुझे इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में ही मुझे क्यों ग्रहों द्वारा पीड़ा पहुंचाई गई? मेरे माता पिता का भी कुछ पता नहीं है, वे कहाँ हैं, किस हालात में हैं, और मैं अपने मन में इतना अत्यधिक दुख लेकर कष्ट से जी रहा हूँ। हे महामुनि, मुझे सौभाग्य से आप मिले और आपने मेरे सभी संस्कार किए और मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान किया। बालक के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हें शनि ग्रह की पीड़ा मिली है। यह सुनते ही बालक को अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी दृष्टि उठाकर आकाश में शनिदेव की तरफ देखा और शनिदेव नीचे पर्वत पर आकर गिर गए और उनका पैर टूट गया। भगवान शनिदेव के धरा पर गिरते ही ब्रह्मदेव स्वयं वहां आए और उन्होंने बालक से कहा कि हे बालक, तुमने पीपल के फल भक्षण कर कठिन तप किया है और बावड़ी का पानी पिया है, अतः नारद जी ने तुम्हारा नाम पीपलाद रखा है। तुम आज से इसी नाम से संपूर्ण संसार में जाने जाओगे। जो कोई भी शनिवार को तुम्हारा भक्ति भाव से पूजन करेंगे और तुम्हारे पीपलाद नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। और तुम अब शनिदेव को पहले की ही भांति आकाश में स्थापित कर दो, क्योंकि इनका कोई भी अपराध नहीं है। ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए नैवेद्य, फल, फूल, दूध, जल आदि से शनि भगवान का पूजन करना चाहिए।
और कभी भी ग्रहों का अनादर नहीं करना चाहिए। सभी ग्रह अच्छे कार्य करने पर अच्छे फल प्रदान करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवार को 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है और इस कहानी को सुनता है, उसे कभी भी शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती है। जय बोलो शनि भगवान की जय।